आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। आत्मत्याग हिंदी निबंध बालकृष्ण भट्ट। आत्मनिर्भरता के समान आत्मत्याग भी देश के कल्याण का प्रधान अंग है। हमारे देश में आत्मत्याग का बीज भी वैसा ही क्षीण हो गया है जैसा आत्मनिर्भरता का। अचरज है, जहाँ के इतिहासों में दधीचि, शिवी, हरिश्चंद्र, बलि, कर्ण इत्यादि महापुरुषों के अनेक उदाहरण से आत्मत्याग की कैसी उत्कर्षता दिखाई गई है। जिन महात्माओं ने दूसरों के लिए अपने अमूल्य जीवन का भी कुछ मोल न समझा, वहाँ के लोग अब कहाँ तक स्वार्थपरायण पाए जाते हैं कि जिसकी हद नहीं है। बहुधा बेटा भी बाप के मुकाबले तथा बाप बेटा के मुकाबले किसी बात में जरा अपना नुकसान नहीं बर्दाश्त किया जाता। इस अंश में सीधे साधे हमारे पुराने ढर्रे वाले फिर भी सराहना के लायक हैं, जिनके शील संकोच से कभी को धर्म के ख्याल से किसी न किसी रूप में आत्मत्याग की जड़ नहीं टूटी, वरन कुछ न कुछ इसकी वासना एक तरह पर फिसलती हुई चली जा रही है। नई तालीम तो आत्मत्याग के लिए मूलोच्छेदी कुठार हुई। हुआ चाहे जो इसके बानी मुबानी है, उनमें जब यहाँ तक स्वार्थ पड़ता है कि स्वार्थ के पीछे अंधे दया, सहानुभूति और न्याय को बहुत कम आदर है, हमारे नस नस का रस निकाले लेते हैं, तो उनकी दी हुई तालीम में आत्मत्याग का वह गुज कहाँ से आ सकता है, जिसके उदय होने से अपनापन का नीचा ख्याल या तो जाता ही रहता है या यह इस हद की कोई रह ही नहीं जाता। उदार चरिता नामतु वसुधैव कुटुम्बकम। हम लोग जो इस समय सब भांति क्षीण हो गए हैं, इसलिए क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति, इस वाक्य के अनुसार हम में आत्मत्याग की वासना बहुत कम हो गई है, किंतु वहाँ और के मुकाबले खुदगर्जी की अलबत्ता बेहद दखल है। आपस में आत्मत्याग और सहानुभूति ज्यों की त्यों है। लंका शायर वालों की बड़ी हानि के ख्याल से कई के माल पर इम्पोर्ट ड्यूटी का न लगना गवर्नमेंट की हाल की कार्रवाई इस बात की गवाही है। इस खुदगर्जी के लिए जो सरासर अन्याय और धर्मनीति के विरुद्ध है, अंग्रेजी गवर्नमेंट को दुनिया की ओर सल्तनतें नाम रखती है, पर वहाँ स्वार्थ भ्रंशों की मूर्खता का सिद्धांत सबको दबा रहा है। हमारे यहाँ नई तालीम ने कुछ निराला ही रंग दिखलाया। जबान से कहीं आत्मत्याग, सेल्फ सेक्रीफाइस दिन भर चिल्लाया करें, काम पड़ने पर एक दूसरे के लिए छुरी तेज किए ताका करते हैं। पुराने क्रम वाले धर्म और ईश्वर के भय से बहुत से अनुचित कामों से अपने को बचाते हैं। यह सो भी नहीं है, क्योंकि तालीम पाकर जो ईश्वर में श्रद्धा और धर्म की ओर झुकावट हुई, तो समझना चाहिए उसे पूरी तालीम नहीं दी गई। समाज के बंधन से छुटकारा, स्वच्छंदाचार, बेरोक-टोक, स्वच्छंद, आहार विहार इत्यादि कई एक बातें नई तालीम के सूत्र हैं। आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि भिन्न भिन्न समाजों में जो ये कपटी घुसा करते हैं और उन समाजों के बड़े पक्षपाती हैं, तो इसीलिए कि ये समाज उनकी आत्मसुखरत होने के लिए ढाल का काम दे रही है। यद्यपि इन समाजों के प्रवर्तक महापुरुष आत्मत्याग के नमूना हो गए हैं, उनका कभी यह प्रयोजन नहीं था कि केवल आत्मसुखेच्छा और समाज बंधन से छुटकारा पाने के लिए तथा यत्किंचित बचे बचाए आत्मत्याग के उसूलों को तहस नहस करने के लिए उनके समाज में लोग दाखिल हों। अस्तु, हमारे दिन अभी अच्छे नहीं हैं। दैव हमसे प्रतिकूल है। जो कुछ पाप हिंदू जाति से बन पड़ा है और बराबर बनता जाता है, जब तक उसका भरपूर मार्जन नहीं हो लगा, तब तक जो कुछ उपाय भी इस बिगड़ी कौम के बनाने का किया जाएगा, उसका उलटा ही फल होगा। जब कभी हमारे सुदिन आवेंगे, आत्मत्याग, आत्मगौरव, आत्मनिर्भरता आदि श्रेष्ठ गुण सभी यहाँ आए बसेरा करने लगेंगे। यह आत्मत्याग के अभाव का बायस है, जिससे हम अपने लोगों में किसी का विलायत जाना पसंद नहीं करते। आत्मत्याग मन में जगह किए हो तो कभी संभव है कि हम वहाँ के आमोद प्रमोद में हंस बिगड़कर वहाँ से लौटे और वहाँ से आए अपने देशी भाइयों को जानवर समझ उनसे घिन करने लगे। सच तो यूँ है कि यदि आत्मत्याग के सिद्धांत पर हम दृढ़ हों, तो विलायत जाने की आवश्यकता ही क्या रहे। पथ्ये सति गतार्थस्य किमौषधि निषेवणे। पथ्ये सति गतार्थस्य किमौषधि निषेवणे। पथ्य से रहने वाले रोगी को दवा के सेवन से क्या, पथ्य से न रहने वाले रोगी को दवा से क्या। जो कौम हम पर इस समय हुकूमत कर रही है, उससे हम किस बात में हेठी हैं। बुद्धि, विद्या, उद्यम, व्यवसाय, अध्यवसाय, योग्यता
अच्छे अच्छे गुण सब फीके मालूम होते हैं। जयचंद्र और पृथ्वीराज आपस में लड़ न जानिए किस कुसाइत से इसकी जड़ उखाड़ कर फेंक दिया कि यह बिरवा फिर यहाँ न पनपे। स्नेह, मैत्री, दया, वात्सल्य, श्रद्धा, अनुराग की पुण्यमयी प्रतिमा आत्मत्याग के पूजने वाले वे ही भाग्यवान नर हैं जिन पर दयालु परमात्मा की कृपा है। भाग्यहीन भारत उस सौम्य मूर्ति के पूजन में रुचि और श्रद्धा न रख सब गुण आगर होकर भी दुख सागर में डूबता निस्तार नहीं पाता। हमारे पूर्वजों ने 4 वर्ण की प्रथा इसी आत्मत्याग के मूल पर चलाया था। ब्राह्मण जो निर्लोभ हो, कठिन से कठिन तपस्या और उत्कृष्ट विद्या के द्वारा प्रजा के कल्याण का सामर्थ्य प्राप्त करे। अब वे ही ब्राह्मण निपट स्वार्थ लंपट हो आत्मत्याग की गंध भी अपने में नहीं रखते और जैसा कदर्य और स्वार्थांध ये हो गए वैसा 4 वर्ण में दूसरे नहीं। आत्मत्याग की वासना से दूसरे का उपकार सोचना कैसा? यही चाहते हैं कि प्रजा को मूर्ख किए रहे जिसमें इनके नेत्र न खोटे पाए, नहीं तो हमारे दंभ की सब कलई खुल जाएगी। इसी तरह पहले क्षत्रिय प्रजा की रक्षा के लिए शत्रु के सामने जा कूदते थे और युद्ध क्षेत्र में अपना जीवन होम कर देते थे। अब क्षत्रिय भी वैसे नहीं देखे जाते जिनमें आत्मत्याग की वासना बच रही हो। सारांश यह कि देश के कल्याण के लिए आत्मत्याग हमारे लिए वैसी ही आवश्यक है जैसी आत्मनिर्भरता। जातीयताभिमान या कौमियत का होना इन्हीं दोनों की युगल जोड़ी के अधीन है, बिना जिनके हम और गुणों से भरे पूरे होकर भी भीरू, कायर, क्रूर, कुचाली, अशक्त, असमर्थ आदि बदनामी की माला पहने हैं, जबकि और लोग अनेक निंदित आचरण के रहते भी सभ्यता की राह दिखलाने वाले हमारे गुरु बनते हैं। सो इसी युगल जोड़ी के प्रताप से नवंबर 1800 तिथि ईद। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए